ओके। आइए, आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इकिगाई एसेट मैनेजर्स के फाउंडर और सीईओ पंकज टिब्रेवाल साहब। टिब्रेवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नए साल के हम प्रोग्रामिंग की शुरुआत आज आपके साथ कर रहे हैं कि अगले साल का आउटलुक किस तरह का होगा, क्या होगा। बताएं सर, 2024 तो काफ़ी अच्छा भी रहा, सेकंड हाफ में थोड़ी मुश्किलें भी आई, संभलने की कोशिश भी कर रहे हैं। 2025 को लेकर क्या व्यू है आपका? गुड मॉर्निंग अनिल जी। अगर आपने देखें तो मोटा मोटी ये साल हम 11-12% निफ्टी और सेंसेक्स में बढ़ाव के साथ देख रहे हैं। टिल जून जुलाई ये नंबर कुछ 20% के आसपास था, लेकिन लास्ट 2-3-4 महीने में हमने देखा कि जो मार्केट में करेक्शन आई उसके बाद ये नंबर 12-13% के आसपास है। अ, आने वाला समय जो 2025 रहेगा इसे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहले हम देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या आउटलुक है और फिर डोमेस्टिक मार्केट की आउटलुक देते हैं। थोड़ा सा समय निकालते हैं कि क्या हो सकता है। अगर हम यूएस मार्केट्स को देखते हैं जो आज के दिन वर्ल्ड की 66% मार्केट शेयर में आती है, एंड जो दूसरा मार्केट है वो करीबन 5% है, तो आप समझ सकते हैं जापान जो 5.5% का मार्केट है और यूएस 66% का मार्केट शेयर है। लेकिन आज हमें वहां पर थोड़ा डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? 3-4 पॉइंटें हैं। पहला, अगर आप देखें तो यूएस मार्केट ये कंसेक्यूटिव दूसरा साल है जहां एस&पी 500 ने 20% प्लस रिटर्न दिया। ऐसा पूरे यूएस मार्केट हिस्ट्री में 4 बार पहले हुआ है, और उसके बाद जो तीसरा साल है वहां कहीं ना कहीं नेगेटिव रिटर्न हुई है। तो इसे आप ना नकारें कि 2 साल बहुत स्ट्रॉन्ग ईयर्स रहे हैं यूएस मार्केट के लिए। और 20 जनवरी को हमारे नए राष्ट्रपति यूएस में शपथ ग्रहण करेंगे, एंड उनके बाद उसकी पॉलिसीज क्या रहेगी टैरिफ्स के ऊपर, इमिग्रेशन के ऊपर, एक वोलेटाइल सा एनवायरनमेंट हो सकता है। और हमें लगता है यूएस मार्केट बेस्ट परफॉर्मेंस आज प्राइस कर रहा है। दूसरा, अगर डेटा देखें तो यूएस मार्केट की परफॉर्मेंस लास्ट 10-12 सालों के बाद अब जो आउट परफॉर्मेंस है वो 75 साल के हाई पर है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नीचे गया, यूएस मार्केट ऊपर गए लास्ट 10-12 साल में, एंड वो देख रहे हैं कि आज उनकी बड़ी आउट परफॉर्मेंस है। तीसरा देखें तो हमें कंसंट्रेशन रिस्क वहां बहुत काइंड ऑफ डरा रहा है। आज टॉप 10 स्टॉक्स यूएस में 38% ऑफ इंडेक्स हो गए, जिसे हम मैग्निफिसेंट 7 प्लस और तीन नाम जो बोलते हैं। तो टोटल 10 स्टॉक्स आज के दिन एस&पी के 38% हो गए हैं। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बहुत ज्यादा हो गया है। और कोई भी अगर लॉ इंट्रोड्यूस होता है जो टेक के अगेंस्ट है, ये बड़ी कंपनियों के अगेंस्ट है, या अर्निंग स्लो डाउन होती है, तो यहाँ पर एक बड़ा रिस्क बना हुआ है। तो ये तीन चीजों को लेके हमें लग रहा है कि यूएस मार्केट का नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है। मे भी पहली तिमाही ठीक निकले, लेकिन रेस्ट ऑफ द ईयर में जो लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि ब्याज दर कम होगा, हमें नहीं लगता। बिकॉज अगर टैरिफ्स इंट्रोड्यूस हुए तो महंगाई दर ऊपर रह सकती है, ब्याज दर ऊपर रह सकते हैं। तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट्स में भी देखने को मिलेगा। तो आप खाली जब इंडिया की आउटलुक देखो तो खाली इंडिया को स्टैंड अलोन मत देखना, ये एक ग्लोबल मार्केट को भी देख के आगे बढ़ते हैं। हम्म। अब आते हैं हम इंडियन मार्केट के ऊपर। इंडियन मार्केट में हम देखें तो ग्राउंड लेवल पर इकोनॉमी में स्लो डाउन काफी है। और हमने दूसरी तिमाही के जो जीडीपी ग्रोथ नंबर आए उसमें क्लियरली दिखा कि 5.5% का जीडीपी ग्रोथ था। ऑब्वियसली सेकेंड हाफ में ये बढ़ेगा। बट दो डेटा पॉइंट आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं कि इस बार जो फर्स्ट 7 महीने में हमारा केपेक्स बजट रहा गवर्नमेंट का, वो खाली 42% ऑफ द टारगेटेड अमाउंट रहा। और ये 2010 से सबसे लोएस्ट अमाउंट था लास्ट 7 महीने में। और गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर काफी कम रही, जिसके कारण इकोनॉमी में स्लो डाउन देखा गया। और हमने दूसरी तिमाही के नतीजे भी देखे टॉप 500 कंपनियों के, उनमें करीब खाली 2% की अर्निंग्स ग्रोथ थी। अब अगर हम सेकेंड हाफ में देखते हैं तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर थोड़ा बढ़ने लगा है, लेकिन स्टिल हमें नहीं लगता कि वो अपने बजटेड टारगेट्स को मीट कर पाएंगे। क्योंकि इस महीने का आपको 1.25 से 1.5 लाख करोड़ खर्चा करना है टू मीट योर बजटेड टारगेट। तो थोड़ा स्लोनेस रहेगा इस साल। और हमारा मानना है पूरे साल में अगर देखें तो 5 से 7% की अर्निंग्स ग्रोथ रहेगी। और ये इस कंटेक्स्ट में है कि लास्ट 5 साल इंडियन मार्केट निफ्टी ने करीबन 20 से 22% का अर्निंग्स ग्रोथ दिया। और इस साल 5 से 7%, और नेक्स्ट ईयर हमारा मानना है 10 से 12% की अर्निंग्स ग्रोथ रहेगी। तो मॉडरेशन हो रहा है अर्निंग्स ग्रोथ में,
मुनाफों में जो कॉर्पोरेट इंडिया डिक्लेयर करता है। तो इसे आप ना भूलें, क्योंकि फाइनली मार्केट की जो रिटर्न है, वो अर्निंग्स ग्रोथ की रिफ्लेक्शन है। जो कॉर्पोरेट इंडिया कमाएगा प्रॉफिट में, मुनाफे में, वो फाइनली अर्निंग्स मार्केट के रिटर्न में दिखेगा। तो हमें लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर हमें थोड़ा अपना रिटर्न मॉडरेट एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। हो सकता है हम एक रेंज में घूमें, 23,000 साढ़े 22,000 ऑन द लोअर साइड, 25 साढ़े 25,000 ऑन द अपर साइड। और ये 10% का जो रेंज है, उसमें हमें फिर अपने स्टॉक्स को स्पेसिफिक चूज करना चाहिए। हमें लग रहा है कि लास्ट 4 साल मार्केट के लिए बहुत चैरिटेबल था। करीबन लक और स्किल के बीच में कोई डिफरेंशिएशन नहीं था। आने वाले नेक्स्ट 12 से 18 महीने में ये मेन वर्सेस बॉयज का गेम होगा। मार्केट साइडवेज मूवमेंट होगी और मार्केट में पोलराइजेशन और कंसंट्रेशन होने की संभावना है। और इसलिए हर जगह पैसा अब नहीं बनेगा, क्योंकि वैल्यूएशंस आज भी कई सेक्टर्स में रिच हैं। तो इसे बहुत केयरफुली नेविगेट करना है नेक्स्ट 12-18 महीने को, और ये मेक श्योर करना है कि बड़ी गलतियां ना हो, हम पिच पर बने रहे। ठीक बात है, बिल्कुल। इंडियन क्रिकेट टीम की तरह न खेलें, स्पेशली जब पहली इनिंग में हम खेलते हैं, ऐसा पंकज जी समझा रहे हैं हमें। हाँ पंकज जी, हमारी पहली इनिंग की प्रॉब्लम है, सेकंड विकेट वाली तो हम ठीक ही कर लेते हैं। कर लेते हैं। हाँ, तो पहली इनिंग में आज भी हाल खराब है। आप नहीं देख रहे हैं तो ठीक ही कर रहे हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हाँ, तो बढ़िया है, मार्केट की स्क्रीन ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही कि इस साल सबसे बड़ी चीज़ जो आपको 2025 में करनी हुई है कि स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हर जगह आसानी से पैसा बनेगा नहीं। आप कहाँ फोकस कर रहे हैं 2025 के लिए? कौन सी थीम्स, कौन से सेक्टर्स, स्टॉक्स आपको पसंद आते हैं? अनिल जी, अपने 3 सेक्टर की बात करते हैं जो आज के दिन कोई फ्लेवर नहीं है, और हमें लगता है 2025 में यहाँ पर एक कॉन्ट्रा बेट बनता है। पहला अगर हम सेक्टर देखें तो सीमेंट की बात करते हैं। सीमेंट की जो आज प्रॉफिटेबिलिटी है, वो एकदम बॉटम लेवल पर है। इस प्रॉफिटेबिलिटी लेवल में अगर कोई भी सीमेंट कंपनी नई कैपेसिटी डालता है या कोई एक्विजिशन करता है, तो वो शेयर होल्डर वैल्यू को डिस्ट्रक्ट करने वाली बात है। क्योंकि 500-700 रुपये एबिटा पर टन में अगर आप कोई सीमेंट प्लांट लगाने जाओ, तो वहां पर 5 से 6% का रिटर्न ऑन कैपिटल छूटेगा। इससे बढ़िया है कि आप वो पैसे को फिक्स डिपॉजिट में डाल दो, उससे ज्यादा पैसा आपका बन सकता है। तो क्यों आप इतनी रिस्क लोगे, क्यों आप प्लांट लगाओगे? तो हमारा मानना है कि सीमेंट प्राइसेस रॉक बॉटम पर है, और लास्ट 10-12 साल से आप सीमेंट की इन्फ्लेशन देखो तो 1-1.25% की है। उससे ज्यादा तो चाय में इन्फ्लेशन आ गई है। तो कहीं ना कहीं सीमेंट एक सेक्टर है जहां 2 साल में हमें लगता है कंसोलिडेशन प्ले आउट करना चाहिए, और यहां से प्रॉफिटेबिलिटी शुड स्टार्ट इंप्रूविंग। लास्ट 15-20 दिन में हमने देखा कि सीमेंट वालों ने सबने थोड़ा थोड़ा प्राइस हाइक लिया है, और वो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम प्राइस मार्केट में एब्जॉर्ब हो गया है। सो ये एक अच्छी बात है। तो आने वाले नेक्स्ट 2-3-4 तिमाही हमें सीमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए, और स्टॉक प्राइसेस ऑलरेडी उसको रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट किए हैं। सेकंड अगर हम सेक्टर बात करें जो आज कंप्लीट कॉन्ट्रा है, कोई नहीं बात कर रहा है, वो है मेटल्स। अगर हम एक डेटा पॉइंट देखते हैं अनिल जी, हर सेक्टर का हम प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन टू ओवरऑल कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, और उससे हमें अंदाजा आता है कि कौन से सेक्टर बॉटम पर है, कौन से सेक्टर पीक पर है। अगर आज हम मेटल्स को देखें, तो मेटल्स 2001 के प्रॉफिटेबिलिटी कंट्रीब्यूशन पर आ गया है। मतलब आज 2024 एंड में है, वो 2001-2 के प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन ओवरऑल में आ गया है। और हमने देखा इस साल मेटल्स के लिए कितना प्रॉब्लमेटिक था। बट नेक्स्ट ईयर अगर दो विश्व की बड़ी इकोनॉमी, चीन और यूएस, अगर फिस्कल लूज पॉलिसी रन करेगी, तो कहीं ना कहीं ये कमोडिटीज में रिफ्लेक्ट करेगा। और हमें लगता है कि आने वाले समय में यूएस अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्ड करने वाला है, तो कहीं ना कहीं डिमांड ऑफ कमोडिटीज विल बी वेरी स्ट्रांग। तो ये एक कॉन्ट्रा बैट है कि जहां भी लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है, जिनकी बैलेंस शीट अच्छी है, या उनके सेकंड डेरिवेटिव्स, चाहे वो पाइप कंपनियां हो या अदर कोई स्टील एंसिलरी या रिफ्रैक्टरी कंपनियां हो, उन पर नजर रखना चाहिए, बिकॉज नेक्स्ट ईयर कुड बी अ वेरी बेनिफिशियल ईयर फॉर कमोडिटीज एंड मेटल्स एज अ ओवरऑल। एंड तीसरी सेक्टर है स्पेशलिटी केमिकल। आज 2 साल से हमने देखा सारी स्पेशलिटी केमिकल के भाव करीबन जो निफ्टी 15-16 हजार का था उसी भाव पर है, क्योंकि अर्निंग्स डी ग्रोथ हुई, डी स्टॉकिंग हुआ ग्लोबल मार्केट में। बट कहीं ना कहीं हम अंतिम चरम पर है, और हमें लगता है 1 तिमाही या 2 तिमाही मैक्सिमम आगे पीछे हो सकता है। बट स्पेशलिटी केमिकल्स एक सेक्टर के बास्केट के रूप में मतलब आप देख सकते हो निवेश के अवसर से। बाकी जो नॉर्मल सेक्टर्स हैं, जहां फाइनेंशियल्स की, हम प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात कर रहे हैं,
या फार्मा की बात कर रहे हैं और स्टॉक स्पेसिफिक कंजम्पशन थीम्स की बात कर रहे हैं, वो नॉर्मल जो पोर्टफोलियो का पार्ट है वो तो चलेगा ही, बट ये 3 सेक्टर्स ऐसे हैं जो कॉन्ट्रा के रूप में हमें दिख सकते हैं 2025 के साल। ओके, तो ये है सेक्टर्स जहाँ पर 2025 में निवेश का बढ़िया मौका बनता हुआ आपको नज़र आ सकता है। सीमेंट, स्पेशलिटी केमिकल्स, इस तरह के सेक्टर्स हैं जहाँ पर आप करें फोकस। यहाँ पर 2025 रहेगा बेहतरीन। टिब्रेवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर अपनी राय हमारे दर्शकों को देने के लिए।